मोहम्मद खुरम रियाज सऊदी अरब से पूछते हैं, मुफ्ती साहब हमें शरीयत के मुताबिक शादी करने और शरीयत के मुताबिक मेकअप करने के मसाइल पर रोशनी डाल के दे दें ताकि हमारे लिए बेहतरी हो। भाई मोहम्मद खुरम, शादी और मेकअप, पहले शादी का पूछ लो फिर मेकअप का, या पहले मेकअप का पूछ लें। चलो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपने दोनों बातें इसमें डाल दी हैं। शादी जो है ना इस्लाम में 6 चीजों का नाम है। 2 इसमें फर्ज है, 1 वाजिब है और 3 सुन्नत है। जो फर्ज है, पहली चीज है ऑफर, दूसरी एक्सेप्ट। ऑफर और एक्सेप्ट का माना ईजाब और कबूल, रिश्ता लेना और देने वाली बात जो करते हैं। इसमें दूसरी चीज है कम अज कम 2 मुसलमान गवाह होना। ऑफर एक्सेप्ट, ईजाब कबूल और 2 मुसलमान गवाह होना, यह फर्ज है, इसके बगैर निकाह नहीं होता। तीसरी चीज है वाजिब। वाजिब का माना यह है हकमार वाजिब है, जो हकमार तय हो गया वो आपने हकमार देना है। जब हकमार वाजिब है ये आपके जिम्मे है, वो आप आज दें, कल दें, परसों दें, 10 साल बाद दें, साल बाद दें, आपके ऊपर लाजिम है। अल्लाह ने करे खामद फौत हो गया और उसने हकमार न दी तो उसके तरके से पहले हकमार निकाला जाएगा, जो बीवी को दिया जाएगा बाद में तरके और वरसा की तकसीम लाजिम है। और 3 सुन्नतें हैं। नंबर 1 खुतबा निकाह पढ़ना। नंबर 2 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूर छुआरे होते थे, ये आप अलैहिस्सलाम उस पर फेंक के तकसीम फरमा देते थे लोगों पर, ऐसे बतौर मजाक के यूं डाल दें। यूं ना हो कि ऐसे जाकर किसी के सर में और किसी के आंख में लगे और आप कह रहे मुफ्ती साहब ने कहा था ये छुआरे भुकावने, यूं नहीं है। और तीसरी चीज जो है वो दावत वलीमा है। शब ज़ुफ़ाफ के बाद दावत वलीमा है। आज का शब ज़ुफ़ाफ से पहले दावत वलीमा है, वो दावत वलीमा मसनून नहीं है। ये रात गुजारने के बाद अगले दिन का ये शादी का खुशी के तौर पे, शादी की खुशी के तौर पे दावत वलीमा किया जाता है, तो ये मसनून है। इसके साथ जो मेकअप के मसाइल है ना, तो मेकअप के मसाइल पर ये बात जहन में रखें कि मेकअप की बाज सूरतें जायज हैं, बाज नाजायज है, हराम के दर्जे तक है। वो कुफ्फार के मामलात में हमारे अंदर आई हुई है। मसलन बुनियादी तौर पे ऐसा मेकअप करना जो किसी हराम अज्जा से बना हो, उसमें खंजीर के बालों की आमेजिश हो, खंजीर की चर्बी की आमेजिश हो, पता नहीं कुत्ते की कोई चीजें उसमें डाली हुई हो, तो ये जहां का ब्रांड है ना, जरा वहां पर नजर डाल दिया करें कि क्या ये किस तरतीब से होकर आ रहा है, इसको आपको देख लेना चाहिए। इसके साथ मुसलमान है तो वो मेकअप ऐसा करे जो मेकअप उसकी इबादत में आड़े ना आए। आपने मेकअप तो कर लिया और अब 2000 का मेकअप आपने मुंह दो थपवा के है, तो उसके बाद आपने वजू तो करना नहीं है, नमाजें चली गई, तो ये फायदा उस मेकअप का। अच्छा, आपने मेकअप किया तो फिर बावजू रहना भी सीखे। और इसके साथ एक बात ये भी आप जहन में रखिए कि मेकअप के मामलात में नेल पॉलिश जो है, नेल पॉलिश की एक झिल्ली ऊपर जम जाती है, जिसकी वजह से वजू का पानी अंदर नहीं जाता और वो वजू नहीं हो सकता, तो इसका रिमूवर साथ रखा करें ताकि वजू के टाइम पे आप इसको धोकर साफ करके वजू कर लिया करें ताकि आपका वजू हो सके। या उन दिनों में औरत नेल पॉलिश इस्तेमाल करे जिन दिनों में इसने नमाज नहीं पढ़नी, मखसूस अय्याम इसके डेज ऑफ द मेंसेस चल रहे हैं, तो अय्याम आज़मी कर सकती है इसमें कि नमाज तो है ऐसे, तो खुसूसी पैकेज मिला हुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ, कानून की तरफ से। आम हालात में ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेकअप के मामलात में बुनियादी तौर पर यह बात जहन में रखें कि ये जो भवें कटाना और इसके पता नहीं ऐसे ऐसे और इसको ये करना और वो पता नहीं, मुझे तो इस बारे में मालूमात नहीं है, को पता नहीं भवें शवें कटा के को मस्कारा शस्कारा वो लगा देते हैं, बंदे से बंदी, बंदी से पता नहीं कहां से कहा हो जाए, तो इसका थोड़ा ख्याल किया करें। इस तरह की ये कटवाने जायज नहीं है। मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि सुबह एक खातून खाना गई और जाकर कह आई कि एक केक बना ले इतने किलो का, इतने पाउंड का, ये सालगिरह है। उन्होंने कहा जी ठीक है, तो उसने ऑर्डर लिख लिया। वो खातून गई, शाम को गई है तो मेकअप वगैरह हिसाबम किताबम के साथ गई है, तो दुकानदार को कहा कि वो केक हमारा मौजूद होगा, जरा वो उठा दे। तो दुकानदार ने कहा जी सुबह आपकी अम्मी जान आई थी और वो ऑर्डर दे गई थी, हालांकि है यही। तो मेकअप में इस तरह का भी गुजारा किया करें। और बाज़ औक़ात मेकअप इतना करके औरतें चली जाए ना, और वो मेकअप अगर शादी में बारिश के ऊपर उतर जाए तो बच्चे गोद से छलांग लगाकर भाग जाएंगे, भाई हमारी अम्मी कहाँ है। तो इस तरह के मेकअप से बचे। बाकी जो जायज हद तक मेकअप है आप उसको करें। आप